बैंकिंग एग्जाम्स की रीजनिंग की अगर बात करें तो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक माना जाता है इनइक्वालिटीज को। लेकिन इनइक्वालिटीज में कई बार डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का सवाल आ जाता है और वहां पर स्टूडेंट्स हो जाते हैं कंफ्यूज्ड कि अब क्या करें सर। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो क्या होता है? कुछ स्टूडेंट्स तो यहां पर स्ट्रगल करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स समझ तो जाते हैं करना क्या है, लेकिन आंसर जो है वो गलत मार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि यह सवाल पूछा कैसे जाएगा। तो देखो भाई, सवाल में कोई अंतर नहीं होगा। जैसा सवाल आप नॉर्मली देखते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन, वैसा ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। बदलाव कहां आएगा? क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में। अभी तक जो आप फॉलो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते थे वहां पर इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता था रीड द स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन गिवन एंड फाइंड आउट द कंक्लूजंस दैट फॉलोज द स्टेटमेंट। यहां पर क्या होगा? कंक्लूजंस दैट डेफिनेटली डज नॉट फॉलो द स्टेटमेंट, या फिर और नॉट हैविंग अ पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ऐसा कंक्लूजन आपको ढूंढना है जो गलत हो और उसके सही होने की पॉसिबिलिटी भी ना हो, है ना? ऐसा कंक्लूजन हमें ढूंढना होता है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के अंदर। ठीक है, यानी कि निश्चित रूप से अनुसरण नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है A इज ग्रेटर देन B, कहीं से मुझे रिलेशन मिला A इज ग्रेटर देन B, इसका मतलब क्या है? अब A जो है लेसर नहीं हो सकता और A इक्वल्स नहीं हो सकता, तो ये दोनों रिलेशन क्या होंगे? डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, यानी कि सही भी नहीं है और इनके होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं आ सकती। ठीक है, बात सभी के समझ में आई? ओके, तो सिंपल सी बात है भाई, अ कंक्लूजन विच इज 100% फॉल्स अक्रॉस ऑल द पॉसिबल सिनेरियोज बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट विल बी कॉल्ड एज डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ठीक है, चलो, अब डेफिनेटली डज नॉट फॉलो को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको इन तीन क्राइटेरिया पर चर्चा करनी होगी। ठीक है, जैसे नॉर्मल जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पर हम बताते हैं कौन सा कंक्लूजन सही है। ठीक है, वहां हम क्या बताते हैं? कौन सा कंक्लूजन आपका सही है। दूसरा होता है डज नॉट फॉलो। अब डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के बीच अंतर क्या होता है ये समझना। डज नॉट फॉलो का मतलब क्या है भाई? कंक्लूजन स्टेटमेंट में गलत है, जो मुझे सामने स्टेटमेंट दिख रहा है वहां पर गलत है, पर किसी सिनेरियो में सही हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ये स्टेटमेंट है। अब यहां पर अगर मुझसे ए और डी के बीच का रिलेशन पूछा जाए तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ए और डी के बीच रिलेशन मैं नहीं निकाल सकता। रिलेशन क्या है? सी एंड डी। और अगर मुझे कंक्लूजन दिया जाए ए ग्रेटर डी तो मैं इसको फॉल्स कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? इसको फॉल्स कर सकता हूं। लेकिन हमें पता है रिलेशन सी एंड डी है, यानी कि रिलेशन हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रिलेशन हो तो सकता है। ए ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, ए इक्वल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो रिलेशन में निकाल नहीं पा रहा हूं लेकिन रिलेशन हो सकता है, तो उसे हम डज नॉट फॉलो की कैटेगरी में लेकर चलेंगे। ठीक है, लेकिन मान लो मेरे पास स्टेटमेंट है और कंक्लूजन में मुझे दे दिया जाए ए लेसर डी, तो यहां पर भैया ए ग्रेटर डी का रिलेशन मिल रहा है, कंक्लूजन बोल रहा है मुझसे कहीं ना कहीं लेसर, तो ये चीज तो 100% गलत हो जाएगी ना, पॉसिबल में भी और डेफिनेट में भी। तो इसे बोलते हैं डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। आई एम प्रिटी श्योर ये डिफरेंस सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि अगर ये डिफरेंस समझ में आ चुका है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर सिर्फ डज नॉट फॉलो बोला है तो आप सीएनडी वाले कंक्लूजन्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, पर अगर डेफिनेटली डज नॉट फॉलो दिया है तो सिर्फ 100% फॉल्स वाले कंक्लूजन ही कंसिडर होंगे, सीएनडी को आप कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और देखते हैं भैया किस प्रकार से हम क्वेश्चंस में इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट है, कंक्लूजन्स हैं, हमें चेक करना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, कौन सा डज नॉट फॉलो की कैटेगरी में आएगा
और कौन सा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सारे के सारे वेरिएशन को हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो यहां अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ, यहां पर अगर हम बात करें एल से पी मुझे जाना है। ठीक है, तो एल से पी मैं कैसे जा सकता हूं भाई, एल से हम के जाएंगे और के से फिर हम पी चले जाएंगे। ठीक है, तो एल आपका क्या हो गया, लेसर देन के, और के आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन पी। तो यहां आपको क्या समझ में आया, अपोजिट साइन है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, सीएनडी के थ्रू गलत होगा। क्या हो जाएगा, सीएनडी के थ्रू गलत होगा, क्योंकि अपोजिट साइन है। इसका मतलब ये डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में ना आते हुए ये किस में आ जाएगा, डज नॉट फॉलो की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है। फिर मैं बात करता हूं आई से ए जाने की, तो आई से अगेन मैं के थ्रू जाऊंगा, और आई से के ही मैं नहीं पहुंच पा रहा, ये भी आपका सीएनडी की वजह से गलत हुआ, और सीएनडी की वजह से गलत हुआ, दैट मींस ये भी आपका किस कैटेगरी में आएगा, ये आपका आ जाएगा कहीं ना कहीं डज नॉट फॉलो की कैटेगरी में। ठीक है, अब यहां पर मानकर चलो मेरे पास अगर कंक्लूजन आता कि आपका जो है के ग्रेटर इक्वल ए, मुझे क्या मिल रहा है, के ग्रेटर इक्वल ए, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको फॉलो की कैटेगरी में डाल सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर मुझे मिला के लेसर इक्वल ए, क्या मिला मुझे, के लेसर इक्वल ए अगर मुझे मिला, तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपका ग्रेटर इक्वल का रिलेशन है और ये आपका लेसर इक्वल का रिलेशन है। ठीक है, अब ये लेसर मुझे दिया है, यहां पर ग्रेटर दिया है, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि अपोजिट साइन है, लेकिन यहां पर मैं देख सकता हूं इक्वल्स टू का साइन भी चल रहा है, यानी कि इक्वल्स टू का रिलेशन पॉसिबल है। तो अकॉर्डिंगली आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो। ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर ये सभी को समझ में आया होगा। आइए चेक करते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, यहां मुझे ए से एम का रिलेशन चाहिए और एस से एम का रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ए से एन आकर एम से एन जा सकता हूं। ठीक है, सो ए हमारा लेसर देन एन, ठीक है, और एन हमारा जो है वो ग्रेटर देन एम है। अगेन क्या सिचुएशन आ गई, सीएनडी की सिचुएशन आ गई, और सीएनडी की सिचुएशन से अगर ये गलत हुआ है तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आपका डज नॉट फॉलो की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है। चलो सेकंड को एक बार चेक कर लेते हैं। सेकंड, एस से एम मुझे जाना है, एस हमारा एन से ग्रेटर इक्वल और एन हमारा एम से ग्रेटर, यानी कि कहानी बिल्कुल सॉर्टेड है। सेकंड हमारा सही हो गया, तो सेकंड किस कैटेगरी में आएगा, सेकंड हमारा आ जाएगा फॉलोज की कैटेगरी में। ठीक है, तो एस ग्रेटर एम मुझे दिया है, बट अगर ये मुझसे पूछता एस लेसर एम, अगर मुझसे बोलता ये एस लेसर एम, तो यहां से मेरा रिलेशन क्या आता, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर का अगर रिलेशन आ गया है तो लेसर को हम डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में लेकर चलेंगे। क्लियर। चलो आ जाओ भाई, अगले सवाल को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। ठीक है, यहां पर क्या बातचीत दी गई भैया, देखो बी से एफ का रिलेशन हमें चेक करना है। बी से एफ का रिलेशन चेक करने के लिए आप पी के थ्रू जाएंगे, और पी के थ्रू आप अगर एफ पर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको अपोजिट साइन मिल रहे हैं, यानी कि बातचीत सीएनडी की निकल के आ रही है, और सीएनडी की बातचीत हमारे कंक्लूजन को क्या बना देगी, डज नॉट फॉलो बना देगी। ठीक है, उसके बाद वी से अगर मैं ए जाना चाहता हूं, तो v जो है हमारा वो p से बड़ा है ना, और फिर समस्या क्या है भैया, a भी हमारा p से बड़ा हो रहा है, ये भी CND की वजह से गलत हुआ, तो इसे भी हम कहां पर लेकर चलेंगे, इसे हम डज नॉट फॉलो में लेकर चलेंगे। तो मेजर जो मिस्टेक होती है वो यहीं पर होती है,
जो कंक्लूजन हमारे सीएनडी की वजह से गलत हो रहे हैं हम उनको भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में रख देते हैं, पर ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि आप आइदर का रूल जानते हो। आइदर का रूल हमसे क्या कहता था भाई? आइदर का रूल हमसे कहता था अगर दो एलिमेंट के बीच सीएनडी का रिलेशन है तो आइदर में आप क्या क्या सही कर सकते हो? आइदर में आप ग्रेटर सही कर सकते हो, लेसर सही कर सकते हो, या इक्वल्स टू सही कर सकते हो, है ना? तो ये तीनों रिलेशन तो पॉसिबल है, यानी कि ये रिलेशन पॉसिबल है, और जो चीज पॉसिबल होगी वो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में नहीं आएगी। क्लियर? चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, फटाफट से चेक करते हैं। V से P हमें जाना है, तो V से P जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं भैया? R से V हम जाएंगे, तो R आपका, या V से P जाना तो V से आप देख लो, V आपका लेसर देन R, और R जो है आपका लेसर देन P है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन आपका बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पहला आ जाएगा फॉलोज में। ठीक है, अब यहां पर अगर ये आपको देता V ग्रेटर P, है ना, या V ग्रेटर इक्वल P, तो ये दोनों जो हैं आपके डेफिनेटली डज नॉट फॉलो की कैटेगरी में चले जाते डायरेक्टली, क्योंकि अपोजिट रिलेशन एकदम मुझे मिल रहा था। ठीक है ना? फिर हम S और U की बात करते हैं। S से अगर हम U जाना चाहते हैं तो S आपका R के बराबर है, यानी कि S को आप यहां रख सकते हैं अपोजिट साइन। ये किस प्रकार से आपका गलत हुआ? CND की वजह से, यानी कि ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? डज नॉट फॉलो की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, मुझे B से F जाने के लिए बोला जा रहा है ना? B से F अगर मैं जाना चाहूं तो B से P जाऊंगा, पर P से F में जा नहीं सकता, तो ये हमारा गलत हो गया। किस वजह से? CND की वजह से, है ना? तो इस प्रकार से हमें रिलेशन को चेक करना है। अगर हमारे कंक्लूजन की सही होने की कहीं से भी पॉसिबिलिटी मौजूद है तो उसको आप डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में नहीं रख सकते। ठीक है, बात सभी को समझ में आई? तो भैया ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है और आपको क्या रिलेशन निकालना है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के साथ आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसे ध्यान से जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में ही आपको देखकर पता लगेगा कि आपसे फॉलो पूछा गया है, डज नॉट फॉलो पूछा गया है, या डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पूछा गया है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन खासकर जब आप पीओ प्री के एग्जाम में हो या मेंस के एग्जाम में हो तो हर एक क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए और अकॉर्डिंगली फिर अपने आंसर को करेक्टली मार्क कीजिए। ठीक है भाई, तो टेलीग्राम चैनल हमारा है विदु सर रीजनिंग, यहाँ पर आप कनेक्ट हो जाइए। हर एक क्लास की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। डेली बेसिस पर मेरी यूट्यूब क्लास होती है सुबह 10 बजे, यहीं बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और रीजनिंग को अपने स्ट्रॉन्ग लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर सर्च में आपको नहीं मिल रहा तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम पर पहुंच जाइएगा। साथ के साथ पीडब्ल्यू ऐप पर काफी सारे हमारे फ्री बैचेस चल रहे हैं, उन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। ऐप पर जाइए, अपने फोन नंबर से लॉगिन कीजिए, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम कैटेगरी में जाकर बैंकिंग को आप सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर काफी सारे फ्री बैचेस जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपका डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का कॉन्सेप्ट था। इससे पहले मैं कुछ और कॉन्सेप्ट अपलोड कर चुका हूं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को आप फटाफट देख लीजिए क्योंकि एग्जाम नजदीक है और जितना जल्दी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना बेहतरीन तरीके से हम प्रैक्टिस कर पाएंगे और उतना ही शानदार तरीके से एग्जाम को भी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है जी, कोई भी सवाल कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।